और पूरे देश भर में इस वक्त घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। घुसपैठियों के लिए सीजीआई की रेड कार्पेट वाली एक चेतावनी सामने आई, जहां जम्मू कश्मीर में किस तरह से ये सच साबित होती हुई नजर आ रही है, ये आप वहां पूरी तरह से बस चुकी रोहिंग्या बस्ती को देखकर समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछा दें। सीजीआई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि घुसपैठियों की मौजूदगी देश के संसाधन और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जम्मू के कासिम नगर में हजारों रोहिंग्या की आबादी वाली पूरी की पूरी एक बस्ती वहां बस चुकी है, जिसका नाम बर्मा बस्ती रख दिया गया है। इस बस्ती में सब्जी की दुकान से लेकर कपड़े के शोरूम तक सभी के मालिक रोहिंग्या हैं। अंडे के ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक यही रोहिंग्या वहां चला रहे हैं। इस बर्मा बस्ती में ये रोहिंग्या तेजी से अब फल फूल रहे हैं। स्थानीय रोजगार पर तेजी से इनका कब्जा हो रहा है और देश का संसाधन भी ये जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कोमल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रोहिंग्या बस्ती का जायजा लिया। देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में रह रहे घुसपैठियों के लिए क्या रेड कारपेट बिछाना जरूरी है। मेरी मौजूदगी जम्मू के रोहिंग्या बस्ती में है। बता दें कि बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ये रोहिंग्या जो है वो बर्मा से आए हैं, आज नहीं बल्कि 15 से 16 साल पहले आए हैं। लेकिन 15 से 16 माने 2007 और 9 के बीच 200 के करीब रोहिंग्या जम्मू में आए थे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था। साल 1994 में भी एक परिवार रोहिंग्या का जम्मू आता है। उसके बाद साल 2007 से लेकर 15 के बीच भारत के अलग अलग कोनों में रोहिंग्या आए थे, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग जम्मू में आ चुके थे, जिनकी संख्या आज 11,000 से ज़्यादा मानी जा रही है। आधिकारिक रूप से इनकी संख्या अब हज़ारों में है। मेरी जिस जगह मौजूदगी है, कहने को तो ये रोहिंग्या बस्ती है, लेकिन इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया है। कॉलोनी बन भी गई है, जो कि मैं तस्वीरों में आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी। आप देखिए, यहाँ पर हर कोई रोहिंग्या यहाँ पर प्रॉपर सेटल हो चुका है। ये एक दुकान है, जो एक प्रॉपर बाजार है। जिस तरह से एक पॉश एरिया जम्मू का है, उसके बिल्कुल नजदीक ये रोहिंग्या बस्ती है। आगे कपड़ों का छोटा सा इनके लिए शोरूम, मैं तो यही कहूँगी, वो बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो कि यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से, आप अगर दूर से सारा विजुअल दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए एक एक दुकान यहाँ पर बनी हुई है। सब्जी की दुकान है, हर मार्केट है। मतलब अगर हजारों की संख्या में रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोग जो बर्मा से यहाँ आए हैं वो रह रहे हैं, तो यानी कि इस एरिया में, चूंकि हमारे कैमरे को देखते देखते ये लोग भाग क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक सवाल सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने साल पहले यहाँ आए, कितने साल हो गया आए हुए? आपको खुद नहीं पता। चलिए, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि उनको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये पूरे तरीके से कॉलोनी बन चुकी है। और यहाँ पे इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया। मतलब आए भी बर्मा से हैं और बर्मा कॉलोनी, जो कि जम्मू में इसका नाम ही नहीं था। ये कासिम नगर इलाका है, जो कि पुराना नाम है, लेकिन अब इनकी कॉलोनी अलग बन चुकी है। रोहिंग्या बस्ती के नाम से भी जाना जाता है इलाका, और अब इस इलाके को बर्मा कॉलोनी कह दिया गया। पहले रोहिंग्या समुदाय के लोग जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में अस्थायी कैंपों तक सीमित थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जम्मू के नरवाल, सुजवा और बटिंडी जैसे इलाकों में रोहिंग्या बस्तियां बस चुकी हैं। ये रिपोर्ट इससे पहले आपने यहां पर देखी। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक 1994 में 2 बच्चों के साथ एक रोहिंग्या परिवार जम्मू पहुंचा था। इसके बाद 2009 के बाद इनकी मौजूदगी इतनी तेजी से बढ़ती गई कि 2007 से 2015 के बीच 200 से ज्यादा रोहिंग्या जम्मू पहुंचे और अब हजारों की तादाद में बस्ती वहां बसा चुके हैं। रोहिंग्या के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पढ़ लिख कर कई रोहिंग्या शरणार्थी टीचर तक बन चुके हैं। बंगाल की तरह जम्मू में भी अब रोहिंग्या घुसपैठिए स्थानीय परिवारों में शादी ब्याह करने लगे हैं और जमीन, दुकान, मकान तक खरीदने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो रोहिंग्या शरणार्थी भारत में अस्थायी रूप से रहने आए थे, क्या अब वो भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा बना चुके हैं? तो रिपोर्ट इससे पहले आपने देखी किस तरीके से रोहिंग्या घुसपैठियों पर हमेशा से सवाल यहां पर उठे हैं, क्योंकि कोई दस्तावेज इनके पास ऐसे पुख्ता होते नहीं हैं और ये पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में बसते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी अब इनसे अछूता नहीं रहा। वहां बाकायदा पूरी आबादी इन्होंने बसाई हुई है और बस्तियों में रह रहे हैं।